इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर नंबर 2 के जो भी पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, अजर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ट्वेल्थ क्लास के सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे टर्म 1 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी। क्योंकि इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ आपके फाइनल एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी बच्चे जो इस बार ट्वेल्थ क्लास का ग्राफी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इससे अपना बेनिफिट ले सकें। मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। ये चैनल हमने ज्योग्राफी के साथ और उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स और क्वेरीज और जो भी टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए बनाया गया है। यदि आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए जाने वाला कंटेंट क्वालिटी का लगता है और पढ़ाई जाने वाली टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको एक लेवल की लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें। ज़्यादा ना देरी करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। चैप्टर नंबर 2 में से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में पूछा गया है एंड 21st सेंचुरी के अभी लास्ट में, जब मिड में नहीं पूछा गया। तो बिगिनिंग मीन्स 2001 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो वहाँ पे ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, यदि मैं अराउंड अभी करंट पॉपुलेशन बोलूँ तो वो अराउंड 7 बिलियन के अराउंड पॉपुलेशन आपकी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपको डी मिलने वाला है जी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इज नॉट द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो टॉप 10 कंट्री को आपको याद रखना है, सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट 2 और एक लास्ट वन वो आपको याद रखना है। फर्स्ट 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला चाइना है और दूसरा कंट्री इंडिया है मोस्ट पॉपुलस कंट्री में। ओके, एंड उसके बाद यूएसए, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री की लिस्ट में आते हैं जी। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रांस। फ्रांस मोस्ट पॉपुलस कंट्री में नहीं आता है। फ्रांस बेसिकली यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्री में और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेजर्ड। कैसे मेज़र किया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। पॉपुलेशन डेंसिटी का सेकंड नेम मैन लैंड रेशो भी है, मैन लैंड रेशो, प्लीज़ इसको दिमाग में रखना। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, इस चीज़ को दिमाग में रखिए। ओके, अभी आपसे जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दी गई हैं वो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया इन एकड़, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया इन हेक्टेयर, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया इन स्क्वायर माइल्स और पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन सही होगा इसका। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से कि पीपल एग्जिस्ट पर यूनिट एरिया। ओके, तो यूनिट एरिया क्या होगा, पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
द फॉलोइंग एरिया हैव डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 200 एक्सेप्ट वन, फाइंड आउट। तो इट मीन्स एक कंट्री आपको फाइंड आउट करना है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2000 से ज़्यादा नहीं है। मतलब बाकी कंट्री, 3 कंट्री ऐसे दिए हुए हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 200 से ज़्यादा है, सिर्फ एक्सेप्ट वन, इसलिए वो आपको फाइंड आउट करना है। तो स्पेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और बाकी सारे इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इंडिया हैव द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 200, और स्पेन भी यूरोपियन कंट्री है। स्पेन की कैपिटल जो है वो है मैड्रिड। ओके, अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, दो पार्ट में, एक है नेचुरल ग्रोथ और दूसरा है एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बर्थ माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, एंड एक्चुअल ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ओके, तो आपसे एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पूछा गया है तो आप बता सकते हो एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला जो ऑप्शन में करेक्ट वन दिया होगा ये साइड पे, और नेचुरल ग्रोथ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है तो आपका आंसर ये बनेगा। ओके, अभी आप देख सकते हो तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द फॉलोइंग एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कौन से एरिया जो स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं सिर्फ एक के बिना? ठीक है, कौन सा एरिया दिया हुआ है जो स्पार्सली पॉपुलेटेड नहीं है? तो स्पार्सली पॉपुलेटेड ईस्टर्न यूएसए नहीं है। ईस्टर्न यूएसए में अपलेशियन रीजन भी आता है। ईस्टर्न यूएसए में वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क एंड कुछ एरियाज हैं आपके। यदि मैं ये नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको बना दूं तो ये कनाडा और नीचे वाले एरियाज में यहाँ पे यूएसए है, और यूएसए का कौन सा पार्ट आपको दिया है? ईस्टर्न, दिस वन। तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। होप क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच फैक्टर डज नॉट फेवर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? कौन सा फैक्टर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को फेवर नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो पुअर सॉइल होगा, सी। बाकी सारे हाई डेंसिटी को फेवर करते हैं, सिर्फ पुअर सॉइल नहीं करेगा। तो जहाँ पे पुअर सॉइल होगी वहाँ पे डेंसिटी लो होगी रेदर देन हाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे व्हाट आर इकोनॉमिक फैक्टर विच सपोर्ट अ डेंस पॉपुलेशन? कौन से इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं? तो जिसमें आपको माइनिंग एक्टिविटी, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं और सभी फैक्टर्स डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, व्हाट इज द पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम? पॉजिटिव ग्रोथ, तो बेसिकली ग्रोथ 2 टाइप का है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ व्हेन द बर्थ रेट जो होंगे वो हाई होंगे देन द डेथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ में ऑपोजिट होगा, व्हेन द बर्थ रेट विल लेस देन द डेथ रेट। ओके, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि वेट फॉर ए मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, हम इसी क्वेश्चन पे थे। व्हाट इज़ द पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम? तो बेसिकली 2 टाइप का ग्रोथ रेट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि किसी भी एरिया में यदि बर्थ रेट
जो होंगे वो ज़्यादा होंगे देन द डेथ रेट, और प्लस किसी एरिया में इन माइग्रेशन ज़्यादा होगी। इन माइग्रेशन का मतलब कि बाहर से जो भी लोग हैं वो आपके कंट्रीज में एंटर करते हैं, तो तब भी आपके एरिया की पॉपुलेशन क्या होगी, पॉजिटिव पार्ट में जाएगी। ओके, तो विच ऑप्शन जो होगा वो विल बी द करेक्ट वन। तो ए ऑप्शन इस पार्ट में जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द क्रूड डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर। इन ए ईयर, तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दिया हुआ है, CBR का जो मीनिंग डेफिनेशन दिया हुआ है, तो जो बाकी का डेफिनेशन का कुछ पार्ट बचा है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये कंप्लीट जो डेफिनेशन है वो कौन सी ऑप्शन के साथ होगा। तो ये होगा पर थाउजेंड पॉपुलेशन, तो पर थाउजेंड पॉपुलेशन बी ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं CBR क्रूड बर्थ रेट, थोड़ा दिमाग में रखना, क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, BI अपॉन P इंटू 1000। ठीक है, तो हम यदि इसको एक्सप्लेन करें तो क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, इन एन एरिया और इन अ ईयर, उसको हम बोलते हैं CBR क्रूड बर्थ रेट। क्रूड होता है इन्फेंट, ठीक है, छोटा बच्चा हम बोल सकते हैं क्रूड बर्थ रेट। सेम ही CDR होता है क्रूड डेथ रेट। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो B की जगह D आ जाएगा। ठीक है, डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ अकर्स पर 1000 पॉपुलेशन, लिविंग पॉपुलेशन या लाइव पॉपुलेशन, है ना। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वाइल फाइंडिंग आउट द क्रूड बर्थ रेट एंड द क्रूड डेथ रेट, पॉपुलेशन इज टेकन एज। तो पॉपुलेशन कितने टाइम की ली जाती है, तो मिड ईयर पॉपुलेशन विल बी देयर, मिड ईयर पॉपुलेशन होगी। ठीक है, बेस ईयर कह सकते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एन आर्मी मैन मूव्स टू गुवाहाटी। ये देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आया है, तो ये माइग्रेशन बेस से ऊपर है। एंड एन आर्मी मैन मूव फ्रॉम गुवाहाटी, तो कोई पर्सन है वो गुवाहाटी एरिया से मूव करता है। सपोज गुवाहाटी इज़ हेयर, यहाँ से उसने मूव किया किस तरफ, गुवाहाटी टू ले। ले कहाँ पे है, इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे। तो उसने ले की तरफ गुवाहाटी से मूव किया ऑन ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र पर्पज़ के लिए फॉर ए 2 ईयर वहीं पे वो रहा। व्हाट टाइप ऑफ माइग्रेशन इट विल बी। अरे भाई वो 2 ईयर के लिए गया है तो 2 ईयर क्या होंगे, शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद वो कहीं और ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कौन सी होगी, ये होगी टेम्परेरी। कौन सी होगी, टेम्परेरी टाइप ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन को टाइम बेस 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। टेम्परेरी शॉर्ट टाइम और परमानेंट लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है मिस्टर ए मूव फ्रॉम फगवाड़ा पंजाब टू दुबई। ठीक है, तो कोई पर्सन है, तो ये एग्जांपल आप ले लीजिए कि ये इंडिया है, इंडिया के पंजाब में से कोई पर्सन यहाँ पे, ये आपको अरेबियन पेनिसुला है और साथ में ये कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं। ओके, तो कोई पर्सन पंजाब से कहाँ मूव कर रहा है, दुबई। ये ठीक है, पंजाब का कौन सा एरिया, फगवाड़ा। वहाँ से दुबई UAE को उसने मूव किया फॉर ज्वाइनिंग अ कोई लुक्रेटिव जॉब। ठीक है, किस जॉब पर्पज़ के लिए किया। व्हाट आर हिज प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये 2 टर्म यूज़ की जाती हैं। ठीक है, दोनों टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं माइग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे जाना है, प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है जहाँ से आप अपनी माइग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका फगवाड़ा क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, वो होगा दुबई। तो आपसे वही चीज़ पूछा गया कि व्हाट आर हिज प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन फगवाड़ा एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपका दुबई। तो
कौन सा दिया है, फगवाड़ा टू दुबई, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद, अ हाईली स्किल्ड इंजीनियर इन इंडिया मूव टू यूएसए। कोई हाईली इंजीनियर जो स्किल्ड इंजीनियर है वो यूएसए की तरफ उसने मूव किया, ज़्यादा सैलरी की वजह से, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से। ओके, इन हिज केस व्हाट फैक्टर आर वर्किंग फॉर। बेसिकली बच्चे माइग्रेशन के जो फैक्टर्स होते हैं, माइग्रेशन के वाई डू द पीपल माइग्रेट, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, तो टू फैक्टर्स आर देयर, एक होता है पुल, दूसरा होता है पुश फैक्टर। ओके, पुल फैक्टर होता है विच अट्रैक्ट द पीपल टू एंटर इन द एरिया, किसी एरिया में लोगों को जो अट्रैक्ट करता है अपने एरिया की तरफ आने को। और पुश होते हैं फोर्स फैक्टर, फोर्स फैक्टर मीन्स विच फोर्स द पीपल टू मूव आउट, टू लीव द एरिया, किसी एरिया को छोड़ना है तो उसके लिए क्या क्या ऐसे मतलब हम कह सकते हैं फैक्टर्स हैं जो वहाँ काम करेंगे जिसकी वजह से लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से जाना पड़ेगा, उस एरिया को लीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होते हैं पुश फैक्टर्स। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में यही पूछा गया है कि बेटर सैलरी के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो पर्सन है, या कोई इंजीनियर है, या कोई स्किल्ड पर्सन है, वो मूव करता है किसी दूसरे कंट्री को, तो वो कौन से फैक्टर्स के अंडर आएंगे, तो वो पुश फैक्टर्स के अंडर आएंगे। तो आप देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 15 में द पर्सन इज एस, यानी सीरियल नंबर 14 इज, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो 14 जो सीरियल नंबर क्वेश्चन था, तो वहाँ पे पर्सन क्या था, वो पर्सन जो माइग्रेट किया वो क्या था, वो यूएसए और इंडिया के लिए क्या रोल प्ले किया उसने। देखिए, तो मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि माइग्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप, बेस्ड ऑन मूवमेंट। ठीक है, हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी, नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल, इस चीज़ को दिमाग में, इंटरनेशनल आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। वो होगी एक एमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन, आई, इमिग्रेशन। आई वाला याद रखना इनकमिंग, ओके, एंड ई वाला याद रखना एग्जिट। एग्जिट मीन्स बाहर, कंट्री के बाहर जाना, और यहाँ पे कंट्री के अंदर एंटर होना। क्लियर है? तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया था, कोई पर्सन इंडिया से माइग्रेट कहाँ हुआ, यूएसए। तो जब इंडिया से वो माइग्रेट हुआ तो कौन सी माइग्रेशन होगी, ई वाली, इमिग्रेशन। तो इमिग्रेंट फॉर इंडिया बट इमिग्रेंट फॉर यूएसए। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, तो इसका होगा कि वो इमिग्रेंट यूएसए के लिए है और एमिग्रेंट इंडिया के लिए। तो दोनों ऑप्शंस आएंगी, आप देख लो कौन सी ऑप्शन है, डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। In question number 16, a construction worker from India employed in Afghanistan and decided to return to India due to war or political turmoil in that country. Which factor are making him do so? कोई पर्सन है वो अफगानिस्तान में काम करने के लिए गया, लेकिन अभी उसने वापस आने का मन बना लिया है। तो क्यों? क्योंकि कुछ वॉर कंडीशन हो सकती हैं, सिविल वॉर, और कुछ पॉलिटिकल फैक्टर वहाँ पे सूटेबल नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी लगा सकते हैं, या कुछ गवर्नमेंट और लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या कुछ भी। तो वो उन रीजंस के कारण वो जो वर्कर्स हैं, या कोई एक सिंगल वर्कर है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस आएंगे अभी अपनी कंट्री में। तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, तो इन्होंने फैक्टर के नाम लिख दिए हैं सब फैक्टर के। आपको बताना है कि ये कौन से मेजर फैक्टर के अंदर आते हैं। तो बच्चे ये सारे फैक्टर के अंदर आएंगे पुश फैक्टर के। कौन से? पुश, क्योंकि ये फोर्स कर रहे हैं ना लोगों को कि भाई कंट्री छोड़ के चले जाइए, कि यहाँ पे कंडीशन सही नहीं है, सूटेबल नहीं है आपके लिए। तो कौन से फैक्टर होंगे? पुश फैक्टर विल बी देयर।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी कंफ्यूज होने वाला काम है क्या, पहले पुल फैक्टर दिया है फिर पुश दिया है, कई बच्चे बड़े जल्दी से पुश फैक्टर टिक कर देंगे, नहीं, लेकिन वहाँ पे आगे और भी ऑप्शन दी हुई हैं, पुश फैक्टर इन अफगानिस्तान, तो डी ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल होगा। ओके, चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 17 में देयर वाज ए रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट ड्यू टू, अरे भाई किसी एरिया में डेथ रेट में डिक्लाइन एकदम से कैसे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होंगी तभी, और दूसरा यदि वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम चलाए, कुछ द काइंड ऑफ चेकअप, रेगुलर चेकअप हो, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं क्योंकि उनके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या कई कुछ जैसे अभी कोविड है, कोविड के को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वैक्सीनेशन किया, तो इसको बोल देते हैं इनकोलेशंस अगेंस्ट एपिडेमिक्स, मतलब गवर्नमेंट के स्टेप्स एपिडेमिक्स के अगेंस्ट हो गया, या मैंने कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने शुरू किए, और मेडिकल फैसिलिटी में ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट करके, तो इट मीन्स तीनों स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो डी स्टेटमेंट आएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारी करेक्ट हैं। ओके, अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 18 में वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी ड्यू टू, ठीक है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 18th सेंचुरी में एक्सप्लोडेड की, क्यों की, तो वो रीज़न आपको बताना है। अरे भाई एक चीज़ दिमाग में रख लेना कि ये पूछ रहा है 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी कब होगा, 701 से लेके 1701 से लेके 1799 तक, इसको 18th सेंचुरी बोलेंगे। और इसमें सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया कौन सा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, याद रखना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, तो इसमें पॉपुलेशन एक्सपैंड क्यों की, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक तो हुआ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, और दूसरा इससे हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसी से अब हमें मिला एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसी से ही बाकी जो एरियाज़ में जो डेवलपमेंट थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना एक स्केल और एक अच्छा पेस पकड़ा। ओके, तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे है, जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन 18th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड हुई। क्वेश्चन नंबर 19, तो डायग्राम दिया हुआ है देखिए आप, तो इस डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है, तो डायग्राम को कंप्लीट कैसे करोगे, इस डायग्राम में रूरल एग्रेरियन कंट्री दिया हुआ है, सोसाइटी, एंड एक बॉक्स में आपको क्वेश्चन मार्क डाल के सोसाइटी दिया हुआ है। तो सिंपली मैं चीज़ क्या बताऊं कि ये क्वेश्चन आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के मीनिंग के बारे में पूछा गया है कि ये डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको आपको कंप्लीट करना है। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है, डेमो मीन्स पीपल, लोग, ओके, इसके साथ ही दिया ग्राफिक, ग्राफिक का मीन्स होता है स्टडी, क्या होता है, स्टडी। ओके, अनदर वन आगे दिया ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है चेंज। चलिए हम इसको समझते हैं अभी क्या है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द चेंज इन द पीपल विद टाइम, के टाइम के अकॉर्डिंग लोगों के नंबर के बीच में क्या चेंज आया, लोगों की टोटल वीकेंड से जो टोटल जो उनका नंबर्स हैं उनमें क्या चेंज आया। जैसे आज से 100 ईयर पहले पॉपुलेशन कुछ और थी, अभी पॉपुलेशन का जो सिनेरियो है वो कुछ और है। तो उस चीज़ की स्टडी करना डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है उसका मेन फोकस है, उसका जो मेन एम्फेसिस है वो इसी चीज़ के ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूरल एग्रेरियन टू अर्बन इंडस्ट्रियल आएगा, क्या आएगा, अर्बन इंडस्ट्रियल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अर्बन भी दिया है, इंडस्ट्रियल भी दिया है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडस्ट्रियल आएगा और अर्बन आएगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखना आपको दोनों दिए होंगे सी, तो बोथ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मेन काम टू स्टडी द पीपल और चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एग्रेरियन सोसाइटी टू
अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। होप आपको आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं, विच कॉन्टिनेंट रिकॉर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज अ कंट्री रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट कौन से सर्कमस्टांसेस में ज़्यादातर कंट्री में होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो when the birth rate is lower than the death rate people migrate to other country। देखो सिंपल सी चीज़ है, बर्थ रेट इज़ लोअर देन द डेथ रेट। आप याद रखो, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको आंसर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। जब बर्थ रेट कम होगी डेथ रेट से, इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट। ओके, उसके बाद एक, जब आपकी कंट्री से लोग क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, जिसको बोलते हैं आउट माइग्रेशन, है ना। तो वो चीज़ भी दिमाग में रखना, जब आपकी कंट्री से लोग बाहर जा रहे हैं और आपकी कंट्री में उतने लोग नहीं आ रहे हैं, तब भी पॉपुलेशन नेगेटिव में जाएगी। तो दोनों रीज़न होंगे। तो व्हेन द बर्थ रेट वी कैन से विल बी लोअर देन द डेथ रेट, ये हो गया, प्लस आउट माइग्रेंट जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा लोगों का दूसरी कंट्री की तरफ जाने का। तो बोथ ए एंड बी आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कतांजा जाम्बिया, ये एक मिनरल बेल्ट है। कहाँ पे? जाम्बिया कंट्री में। जाम्बिया अफ्रीका का कंट्री है, डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, क्यों ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? अरे एक चीज़ दिमाग में रखना आप कि कतांगा जाम्बिया जब वो अफ्रीका में है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मिनरल बेल्ट है। तो मिनरल बेल्ट, जहाँ मिनरल बेल्ट होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्री अपने आप आएगी, तो वहाँ इंडस्ट्री होगी, और इंडस्ट्री से उस एरियाज़ में अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, तो अर्बनाइजेशन के साथ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, और क्या होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ और द काइंड ऑफ अदर जो कनेक्टिविटी, वो सारी चीज़ें होंगी, तो वो एरिया ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेवलप और डेंसली पॉपुलेटेड होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे रीज़न पूछा गया है, मैंने एक्सप्लेन काफ़ी कर दिया, तो मिनरल इसका करेक्ट रिस्पॉन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं, द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया कितना है? 1.64% है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 1.64%। कई बार ऑप्शंस में दिया होता है, वैल्यू याद नहीं रहती है, लेकिन ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इज़ इट, ये क्यों है जो इतना है, ये क्यों है, किसकी वजह से है, वो आपको बताना है यहाँ पे। तो मोर देन द वर्ल्ड्स ग्रोथ रेट, बिल्कुल सही है। मोर देन एशियाज ग्रोथ रेट, बिल्कुल सही है। लेस देन अफ्रीकाज ग्रोथ रेट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव जो इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर इसका एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, चेंज्ड टू अर्बन और इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी फ्रॉम पोजीशन ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इसको एक बॉक्स में लगा लो और दूसरे को अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी लगा लो, है ना। तो दोनों के बीच में जो चेंज हो रहा है, तो उसको स्टडी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करता है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था ये। ओके, तो इसका डी ऑप्शन होगा। एंड 25th जो है, ह्यूमन बींग आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी एंड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है वो ऑप्शन होगा ए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। एंड इस लेक्चर में हम सिर्फ ये MCQs जितने भी हैं 25 MCQs हैं, मैंने और भी MCQs इसके साथ रिलेटेड जो बनने वाले हैं उनको भी डिस्कस कर लिया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो पार्ट 2 इसी चैप्टर का जो आएगा, तो उसमें बाकी के जो अजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं
और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। एंड और भी अच्छी वीडियो और वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी बच्चे जो 12th क्लास जियो का टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल के लिए, वो इन वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।